भाई 5 से 7 ऐसे फीचर्स जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। अगर आप एक नई गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि ये 5 से 7 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी गाड़ी में हो। ठीक है, बिकॉज ये आपके डे टू डे काम आएंगी और एक गाड़ी में इनकी नेसेसिटी आपको फील होगी। इससे पहले की बाद में रिग्रेट हो लेने से पहले यार ये चीज़ें मैं देख लेता, तो पहले समझ लो कि ज़्यादा अच्छा है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम आए हो। एंड मेरा नाम है नमित, यू वॉचिंग। स्टार्ट करते हैं। ये है टाटा पंच फिलहाल। और जो 5 से 7 फीचर आपको गाड़ी में देखने चाहिए अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदने जा रहे हो, ठीक है। अब बजट आप डिसाइड करोगे, इससे मैं कुछ नहीं कह सकता, चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे फीचर्स हैं जो आपके डे टू डे काम आएंगे और आपको बहुत मदद करेंगे आपके डे टू डे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में और आपकी एक्सेसिबिलिटी को। नंबर 1, आपकी गाड़ी में मेरे अकॉर्डिंग एक म्यूजिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम से मेरा मतलब है ये 2 चीज़ों में आपके काम आता है। एक स्क्रीन वाला ऑडियो सिस्टम आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपके जो फ्रीक्वेंट्स आपकी आदत है ना कि कान में फोन को कान पे लगा के बात करने की, वो सबसे बड़ी सॉर्ट कर देगा। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम म्यूजिक सिस्टम यानी कि आपके गाने का जो प्रॉब्लम है, एंटरटेनमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट कर देगा। थर्ड, जो आप मैप्स वगैरह यूज करते हो एक लंबी राइड्स में जिसमें कि हम जनरली ये फोन होल्डर में फोन लगा लेते हैं, ठीक है, और उसकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे सॉर्ट हो जाती है। और भी इसके यूसेज है, मैं आपको 3 कॉमन बता रहा हूँ जो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करोगे। तो एक म्यूजिक सिस्टम की नेसेसिटी मेरे को लगता है गाड़ी में बहुत जरूरी है। बिना म्यूजिक सिस्टम की गाड़ी बहुत ज्यादा वो खराब लगती है। बाकी चॉइस आपकी है, दैट डिपेंड्स ऑन बजट टू बजट। सेकंड चीज जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए वो है एबीएस ईबीडी। ये 2 चीजें आपकी गाड़ी में डेफिनेटली होनी चाहिए। एबीएस होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दोनों का काम सेफ्टी फीचर्स हैं। ये बिल्कुल इमरजेंसी में जो काम आते हैं ना, आपकी गाड़ी के हर फीचर को हटा लो। एक है ईबीएस, एबीएस और ईबीडी। आपकी गाड़ी को स्टेबलाइज करते हैं, गाड़ी के व्हील को लॉकअप करने में मदद करते हैं, और जब आप कोई एक्सीडेंट में गाड़ी को स्टीयर कर रहे हो इमरजेंसी केसेस में तो वो कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये दोनों मस्ट है फीचर है। आप कोई भी गाड़ी लें सबसे पहले पूछना मेरी गाड़ी में एबीएस ईबीडी है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमनली हर गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे, बट अगेन ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड फीचर की हम बात करें तो थर्ड फीचर आपकी गाड़ी में होने चाहिए डुअल फ्रंट एयरबैग। दोनों ड्राइवर पैसेंजर के पास एयरबैग होने चाहिए। जनरली आज के टाइम पे कंपनियां रेयर में भी अब तो एयरबैग्स बहुत जल्दी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड कर देगी, बट फिलहाल जब तक वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होती है आपको ये देखना है कि फ्रंट के दोनों जो सीट्स हैं उन पे एयरबैग्स होने मैंडेट है। बिकॉज जो सबसे पहला कोलिजन गाड़ी का होता है फ्रंट से, सबसे ज्यादा नुकसान ड्राइवर और पैसेंजर को होता है। रेयर वाले फिर भी खाली सीट से टकराते हैं या फिर इतना डैमेज नहीं लेते, ठीक है, उनको भी होता है, बट जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे है वो फ्रंट वाले लोग हैं। तो फ्रंट में आपकी गाड़ी में एयरबैग्स होने चाहिए। अगर कंपनी आपको ऑलरेडी एक 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे रही है तो यू आर लकी इनफ। जब तक ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता एयरबैग्स को प्लीज इग्नोर मत करना। अगर खाली ड्राइवर का ही मिल रहा है वो भी गलत है, दोनों का होना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, इसके बाद हम अगले फीचर पे आते हैं। तो अगला फीचर जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक सेफ्टी फीचर का भी काम करता है वो है रियर का वाइपर टी-फॉगर, जो हमारी पीछे वाली सीट पे होता है। फिलहाल मेरी गाड़ी में नहीं है तो मैंने कितनी बार इस चीज को क्रिटिसाइज भी करा कि यार इतना पैसा देके भी ये नहीं मिला, बट आप ऐसा मत होने देना। अगर आपका एक बजट है, ठीक है, आपका देखो बहुत कम बजट है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, वहां पे चीजें अलग हो जाती हैं। बट अगर आप बजट फ्लेक्सिबल लेके चलते हो कि हाँ यार ये 5-6 चीजें मैं लूंगा गाड़ी में, तो रेयर वाइपर या डीफॉगर दोनों में से एक चीज जरूर लेना। बिकॉज ये दोनों आपके काम आने वाली है। ऐसी कोई जगह नहीं इंडिया में जहां बिल्कुल बारिश ना होती हो, तो आपको रेयर वाइपर की नीड पड़ेगी और वो सर्दियों में भी काम आता है। ठीक है, सेकंड चीज क्या कहते हैं, डिफॉगर सर्दियों में सबसे ज्यादा काम आएगा बिकॉज पीछे देखने का ऑप्शन आपके पास सिर्फ इससे है, और इससे पीछे तभी दिखेगा जब पीछे का शीशा फॉग में नहीं जम रहा। तो रियर वाइपर डिफॉगर को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मैंने इग्नोर करके गलती कर दी, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ इस चीज को कि मैंने वो क्यों इग्नोर करा। मुझे थोड़ा सा पैसा बढ़ा के एक हायर वेरिएंट ले लेना चाहिए था, बट वो इग्नोर नहीं करने चाहिए थे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना गाड़ी लेने टाइम। सोचना भी मत कि कोई एक चीज आप इग्नोर कर दोगे, आपके काम आने वाली है। मैं ये डे टू डे एक्टिविटी इस गाड़ी चलाता हूँ, मुझे पता है ये प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। उसके बाद जो एक चीज आपको देखनी है, मैं इस टाइम पे गाड़ी के फीचर्स इंजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये वो मस्ट हैव चीजें बता रहा हूं जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। वो है आपकी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, इसके बाद एबीएस ईबीडी है, इसके बाद एयर बैग्स हैं। बिकॉज गाड़ी की बॉडी मटेरियल ही ऐसा बना है कि वो एक लात में डेंट पड़ जा रही है उस पर, तो भाई समझ लो फिर जिस दिन टकरान हुआ ना, चाहे किसी से भी हो, सबसे ज्यादा नुकसान आपकी गाड़ी झेलेगी। और ये अभी फील नहीं होता, जब मैं ले रहा था ना, मैं भी कोई एक ऐसी गाड़ी ले रहा था जो सेफ नहीं थी, वो तो मेरे पिताजी ने मेरे को फोर्स करके आके टाटा दिला दी। और अब मुझे रियलाइज हुआ जब मेरे 2-3 एक्सीडेंट हो गए ना इससे, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और पीछे वाले की सामने वाली की गलती थी, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितना सही डिसीजन लिया इस गाड़ी को लेके। एक सेफ गाड़ी बैठ के चलाओगे ना, थोड़ी सी पावर कम होगी गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्टेबल है, बट इंसान का सेफ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और गाड़ी बाइक की तरह नहीं है कि आप कूद गए,
कि हाँ चलो कुछ हुआ तो एकदम कूद गए, आप वहीं हो, आपका वाहन को नुकसान ज्यादा हुआ। ये भाई गाड़ी है, आपको भी लेके डूबेगी, साथ में अगर डूबेगी तो। और होनी बता के नहीं होती, वो हो जाती है, फिर इससे इंसान रिग्रेट करता है कि यार मेरे को ले लेनी चाहिए थी। तो भाई सेफ्टी आपको एटलीस्ट 4 स्टार आपकी गाड़ी होनी ही चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आपका डिसीजन है, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 4 स्टार या 5 स्टार गाड़ी पे ही जाए। ब्रांड आपकी चॉइस है, हर ब्रांड की सेफेस्ट कारें आती हैं, बाकी डिसीजन आपके, और आपका बजट बहुत मैटर करता है। बट अगर है तो प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत करना। 2 चीजें ऐसी जो शायद आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी ना हो, बट ये आपकी गाड़ी के डे टू डे जो कंफर्ट है, राइड डायनामिक्स है, उसको इंप्रूव करने में बहुत मदद करती है। आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। नंबर 1 इज पावर विंडोज। आपकी गाड़ी में अगर फ्रंट में पावर विंडोज, बैक में पावर विंडोज आपको मिल पा रही है, आपके बजट में आ रहा है, तो प्लीज उसको ले लें, उसको इग्नोर ना करें, ये आपके काम आएगी इंस्टेड ऑफ दैट मैनुअल। साथ ही ये गाड़ी का लुक भी इंप्रूव करती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ वो है ये आर्मरेस्ट। मैंने ये मैनुअल आर्मरेस्ट लगवाया हुआ है वुडन वाला, बट आपको अब आप कहोगे यार आर्मरेस्ट इतना जरूरी नहीं है, मैं काम कर लूंगा। आर्मरेस्ट किसके लिए ज्यादा जरूरी है मैं वो ही बता देता हूँ। अगर आप एक लंबी हाईवे ड्राइव करते हैं, यानी कि आप समझ लो आपका ऑफिस का रास्ता, घर का रास्ता, जहां से भी आप जा रहे हैं, जहां भी गाड़ी यूज कर रहे हैं, लंबा है और एक लंबे समय तक आपको हाईवे पे ड्राइव करनी है, तब आपको रियलाइज होगा कि आप खाली अपने हाथ को नीचे रख के चला रहे हो। ये बहुत कंफर्ट में ईज आउट करता है। ट्रस्ट में आर्मरेस्ट की जरूरत होती है। अगर आपके पास गाड़ी है, आपके फ्रेंड के पास गाड़ी है, आप उससे पूछ लेना, अगर उसकी गाड़ी में आर्मरेस्ट नहीं है तो उसने भी एक वुडन का लगवा रखा होगा, बिकॉज ये मस्त चीज है भाई, बहुत कंफर्टेबल लगता है। ये देखो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आराम से गियर नो आपको यहाँ करो, वरना इसके बिना करोगे ना तो हाथ आधा नीचे होता है ऐसे, ठीक है, तो बहुत फर्क आता है इन चीजों से। मैंने ऐसे नहीं लगा रखा अपनी गाड़ी के कप होल्डर खराब करके, बट भाई मुझे पता है इस चीज की वैल्यू। तो ये भी डेफिनेटली आपको देखना है कि आपकी गाड़ी में एक पावर विंडो और एक आर्मरेस्ट हो। अब आर्मरेस्ट हर वेरिएंट में नहीं मिलता, पावर वेरिएंट्स आपको काफी, पावर विंडो आपको बेसिक बेस वेरिएंट से मिल जाएंगी, बट ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपको देखना है आपके बजट में फॉल करता है, नहीं करता। नहीं करता तो भाई अब फिर आपके पास भी हमारा वाला ऑप्शन है कि आप बाहर से इसको ऐसे ही लगवा लें। वीडियो को एंड करते हैं विद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज जो आपकी गाड़ी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके डे टू डे में, गाड़ी कोई सी भी हो, वेरिएंट कोई सा भी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो है आपकी गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग। मैं चाबी नहीं दिखा रहा आपको, सिर्फ ये बता रहा हूँ सेंट्रल लॉकिंग कितनी काम की चीज है। ठीक है, मेरे वाला तो खैर वायरलेस ये है, क्या कहते हैं, कीलेस एंट्री, बट सेंट्रल लॉकिंग बहुत काम की चीज है। आप इसे बाहर से लगवाओगे, बहुत ज्यादा गाड़ी खोल देगा बंदा, कोई सेंस नहीं है। इससे बेटर है कंपनी फिटेड लो, जो ऑलरेडी कंपनी से लगी लगाई आपको मिल रही है। फर्स्ट वेरिएंट छोड़ के सेकंड वेरिएंट, हर गाड़ी के सेकंड वेरिएंट में सेंट्रल लॉकिंग मिलती है आज के टाइम पे। लॉक अनलॉक फीचर आपको बहुत कॉमनली मिलेगा, और ये इतना ईज आउट करता है ना आपके गाड़ी के एक्सपीरियंस को, कि आप उतरो, पहले अपनी गाड़ी की चाबी से अपना गेट लॉक करो ट्रेडिशनल स्टाइल में, और उसके बाद जाओ। वो बहुत ऑड हो गया भाई, सिंपल सा एक बटन दबाओ, गाड़ी लॉक हो गई और चलते बनो। बहुत ईज आउट करता है। सेंट्रल लॉकिंग को इग्नोर मत करना, कसम से बता रहा हूँ। एक वेरिएंट ऊपर जाना, चले जाओ, 10-20-30 हज़ार का डिफरेंस आएगा। जहां इतनी ईएमआई झेल लो, 2-3 ईएमआई और झेल लेना, लेकिन भाई काम की चीज है। बाहर से लगवाओगे वो सही चीज नहीं बैठती जो कंपनी से लगी आती है। काम की चीज है, इसलिए बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि यार ये तो इसकी गाड़ी में है, ये इसलिए बोल रहा है। बजट वाली कोई बात नहीं है, सेकंड वेरिएंट हर गाड़ी का आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगा। तो आई थिंक ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको गाड़ी में मिलनी चाहिए। ठीक है, कुछ फीचर्स थे ऐसे जो मुझे लगता है आपको गाड़ी लेने से पहले देखने चाहिए। ये मेरी चॉइसेस है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज डे टू डे एक्टिविटी में आपके रोज काम आने वाले हैं, और आप किसी ना किसी हद तक बोलोगे हाँ यार ये चीजें होनी चाहिए थी। अगर आप इसमें से कुछ इग्नोर करना चाहो, चॉइस आपकी है। वो आप एक स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम इग्नोर कर सकते हो, अगर आपको मैप और वो सब की यूज नहीं है। आप एक नॉर्मल 2 दिन वाला ब्लूटूथ वाला भी लग सकता है, वो आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो। सेकंड चीज आप इसमें इग्नोर कर सकते हो प्रोबेबली आर्मरेस्ट। ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, अगर आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। बाकी कोई भी चीजें इग्नोर मत करना, हर चीज काम आएगी। थोड़ा सा बजट ऊपर चला जाए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी चीजों को इग्नोर मत करना। और थोड़ा सा और बजट अगर ऊपर या नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कर लो, एक बार गाड़ी है जुड़ जाएगी, फीचर आ जाएगा, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। जैसे मुझे इस टाइम रियर डिफॉगर या वाइपर किसी एक का रिग्रेट हमेशा रहता है, जब स्पेशली मैं पहाड़ों में जाता हूँ, क्योंकि वहां बारिश किसी भी टाइम हो जाती है, फॉग वहाँ ऑल द टाइम रहता है शाम को। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरी चॉइसेस थी, मेरे परसेप्शन है, डे टू डे चीजों में बहुत मदद करते हैं। आपको कैसा लगा आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर मैं कुछ ऐसी चीजें भूल गया हूँ जो नहीं है। ये सिर्फ वो बेसिक 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए और आपके डे टू डे काम आएंगी। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें ऐसा और कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।